वीडियो जो होने वाला है ये कुछ अलग वीडियो होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट है तब भी आप ये वीडियो देखेगा, या आप एक टीचर है, आप एक शिक्षक है, तब भी आप ये वीडियो जरूर देखेगा। ये वीडियो दोनों के लिए बना रहे हैं और एक छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आप लोग जरूर देखेगा। यहाँ पे इसका टाइटल देख सकते हैं जो भी हम लिखे हैं वीडियो में। शिक्षक जो है, जो भी शिक्षक है वो 11वीं और 12वीं 11th और 12th के विद्यार्थी बच्चों को क्या कर रहे हैं, गधा बनाते हैं। आप कैसे गधा बनाते हैं यहाँ पे आप लोग को हम समझाने वाले हैं, ठीक है। टीचर कैसे, सभी टीचर नहीं, कुछ टीचर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहानी कहाँ शुरू होता है। अधिकांश विद्यार्थी कहीं ना कहीं क्या करता है, क्लास 10वीं का ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लास 10वीं में पढ़ते हैं। अब जहाँ पे हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। और सामाजिक प्राणी कहने का मतलब है जो हमको क्या होता है, जिस व्यक्ति के या जिस चीज के संपर्क में रहेंगे उससे प्यार हो जाता है। जैसे अगर आप कुत्ता को रखिएगा अपने पास 6 महीना तो आपको उस कुत्ता से भी लगाव हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपसे अगर जब वो कुत्ता दूर होगा या मर जाएगा तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो वैसे ही मतलब हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। तो कोई विद्यार्थी अगर क्लास 10वीं या क्लास 9वीं से किसी टीचर के पास पढ़ता है तो उस टीचर से उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी वो विद्यार्थी खुल के विश्वास भी करने लगता है, और करना भी चाहिए, ठीक है। आपको करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ टीचर क्या करते हैं, कुछ शिक्षक क्या करते हैं, यहाँ पे गद्दारी वाला जो काम होता है, गद्दारी करने वाला वो करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही क्लास 11th में विद्यार्थी जाते हैं तो क्लास 11th में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे विद्यार्थी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सभी विषय, इंग्लिश, ये सभी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और हिंदी को तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो ये सभी विषय रखता है। तो अभी क्या था, पहले का नियम था, अगर कोई विद्यार्थी बायोलॉजी रखता है, ठीक है, कोई विद्यार्थी बायोलॉजी रखता है तो वो एक्स्ट्रा में मैथ रख सकता है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी मैथ रखता है तो वो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं रख सकता। ये पहले का नियम था, ठीक है। लेकिन अभी देखिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, जो बायोलॉजी भी अगर आप रखते हैं तो आप मैथ रख सकते हैं, या मैथ रखते हैं तो एक्स्ट्रा में आप बायोलॉजी रख सकते हैं। तो आप ये सोचिए ये नियम बनाने का रीजन क्या है। कहीं ना कहीं सरकार भी चाहता है, और ये हमारे जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट का जो भी पदाधिकारी है वो रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ जान के ये चीज़ दिया गया है, जो अगर आप मैथ रखते हैं तो आपको बायोलॉजी भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप मैथ रखे हैं, मैथ के साथ आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिएगा या कोई भी चीज़ का तैयारी करिएगा तो वहाँ पे आपको जीएस मतलब आपका साइंस में तो बायोलॉजी भी रहेगा। तो क्या होता था, विद्यार्थी को बायोलॉजी छूट जाता था, बायोलॉजी वो 11th 12th में पढ़ाई नहीं। और आपको बता दें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप जब भी करिएगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो 11वीं क्लास से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 11वीं क्लास का बायोलॉजी पढ़ाई नहीं, 12वीं क्लास का बायोलॉजी पढ़ाई नहीं। और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते थे वहाँ पे जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता था। जो अब हम बायोलॉजी में समझेंगे बहुत सारी चीज़ें वो समझते नहीं हैं, वहाँ पे रट्टा मारना शुरू करते हैं। तो इसीलिए सरकार चाहते हैं मतलब कि जो विद्यार्थी मैथ रखा है वो भी बायोलॉजी रखे एक्स्ट्रा में और बायोलॉजी पढ़े, ठीक है। अब होता क्या है, अधिकांश विद्यार्थी 10वीं में जिस टीचर के पास पढ़ते हैं वो अधिकांश टीचर क्या करते हैं तो उसको मैथ रखवा देते हैं, ठीक है। विद्यार्थी को मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है या नहीं लगता है, मैथ रखवा देते हैं। अब मैथ जब रखवा देते हैं तो एक्स्ट्रा में विद्यार्थी कहते हैं बायोलॉजी रखते हैं, तो बहुत सारे टीचर उसको कहता है नहीं बायोलॉजी एक्स्ट्रा में नहीं रखना चाहिए। या बहुत सारे विद्यार्थी क्या करता है, मेन में बायोलॉजी रखता है तो उसको टीचर कहता है जो आप मैथ नहीं रखिएगा। लेकिन आपको बता दे और जो शिक्षक है उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दे, आप बच्चे के साथ ये धोखाधड़ी मत कीजिए अपने फायदा के लिए। अब देखिए होता क्या है, मान के चलिए हम मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम मैथ पढ़ाते हैं तो हम सोचेंगे विद्यार्थी क्या रखे, मैथ रखे, ठीक है। उसको कहेंगे बायोलॉजी मत रखिए, बायोलॉजी पढ़ के होता क्या है, बायोलॉजी में है क्या। मान के चलिए हम बायोलॉजी का टीचर है तो हम कहेंगे मैथ पढ़ के होता ही क्या है। तो ऐसे अगर आप शिक्षक है या आपका शिक्षक है, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपका शिक्षक अगर ऐसे मना करते हैं, आपको खुल के वो मना नहीं करेंगे जो मत पढ़ो, आपको डिमोटिवेट करेंगे ऐसे, अरे बायोलॉजी पढ़ के होता क्या है। या अगर आप बायोलॉजी में रखे हैं तो कहेंगे मैथ पढ़ के होता क्या, आपका एक्स्ट्रा में विषय है, नहीं हो पढ़िएगा तब भी पास हो जाएगा, मैथ पढ़ के क्या होगा, ऐसे करके कहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अब आपको खुद समझना चाहिए, आपको मतलब गधा नहीं बनना है। आप बड़े हो चुके हैं, आपको एक लाइन ये याद रखना है, एक लाइन आप लोग याद रखिएगा, अरे चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, अरे चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, अरे जितना विश्वास दूसरों पे किया उतना विश्वास खुद पे करते हैं। कहने का मतलब है आप जो है अपने आप पे विश्वास कीजिए और आपको सभी विषय पढ़ना है। आपको जब एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको ऑफर दिया है जो आप मैथ रखिएगा तब भी आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको मैथ वाला टीचर जो कहते हैं जो बायोलॉजी नहीं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आपको खुद सोचना चाहिए, अपने ज़िंदगी का शुरुआत आप खुद कीजिए, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी में रखें और वो
टीचर आपको बायोलॉजी का टीचर आपको कहते हैं जो आप मैथ मत पढ़िए, मैथ पढ़ने से क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा विषय है, तो आपको वहाँ पे सोचना चाहिए जो अब भी अगर मैथ नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में कहीं भी ना, ऐसा तो नहीं आप 12वीं के बाद आप पढ़ाई बंद कर दीजिएगा, तो आपको भविष्य में कभी ना कभी आपको तो फिर मैथ का आवश्यकता होगा। और अगर आप मैथ को छोड़ देते हैं तो आप दूसरा छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपको मैथ समझ में ही नहीं आएगा। आप कितनों तेज होइएगा 10वीं क्लास में, आपको उसके बाद मैथ पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। अगर आप बायोलॉजी रखे हैं, मैथ रखे हैं और बायोलॉजी छोड़ देते हैं तो बाद में आपको बायोलॉजी पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, बायोलॉजी कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ सभी शिक्षक को भी निवेदन है जो आप बच्चा को ऐसे मना मत कीजिए, ऐसे डिमोटिवेट मत कीजिए, और आप जो भी स्टूडेंट है उसको खुद भी समझना चाहिए जो आपको सभी विषय पढ़ना है। साथ में हिंदी क्या करते हैं विद्यार्थी, छोड़ देते हैं, कहते हैं हिंदी क्या, हिंदी में तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो आपको बता दें बच्चे, 11th 12th में आपको फिजिक्स भी 70 नंबर है, केमिस्ट्री भी 70 नंबर है, बायोलॉजी भी 70 नंबर है, लेकिन हिंदी आपको 100 नंबर का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी कुछ शिक्षक होशियारी करते हैं, बोलते हैं जो क्या हिंदी पढ़ना है, हिंदी आप गाइड से याद कर लेना, पास हो जाना, अंतिम में पढ़ा देंगे, ऐसे उसे बोलते हैं, बाद में पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। और बाद में 100 नंबर आपका छूट जाता है। तो ये सभी चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए, और सभी शिक्षक से भी निवेदन है जो आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए जो सभी विषय पढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं जो मेरा विषय पढ़ो बाकी विषय में क्या है, और आप लोग को खुद भी समझना चाहिए। और दूसरा, आप अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो देखिएगा आपको लगेगा अरे ये सब प्रश्न तो हम पहले ही बना चुके हैं। तो इसीलिए बताए यहाँ पे लिखे थे ये मेन टाइटल, जो गधा मत बनाइए, बच्चे को जो है शिक्षक गधा बना रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे भी उसके साथ गधा बन के उसी के साथ घूम रहे हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर समझ गए हैं तब अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर समझ गए हैं, ठीक है। अगर आप शिक्षक हैं तो आप भी बताइएगा क्या हम सही बोले हैं या गलत बोले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी विषय का तैयारी, ये जितना विषय होता है ये सभी विषय आपका तैयारी शुरू करवाया जाएगा बहुत जल्द। और अभी कुछ चीज़ का क्लास भी, मैथ का और बायोलॉजी का, दोनों चीज़ का अभी क्लास आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, आपका कोई मित्र है जो एक विषय पढ़ता है एक विषय नहीं पढ़ता, उसके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।